चिल करो यार। बहन जो गाली जो भी देता है ना, माँ कसम कह रहा हूँ, ये जितने भी फालतू कमेंट्स करने वाले हैं ना भाई, बाई गॉड, पीट पीट के यहाँ पैर के नीचे, चिल करो यार। काट दे। हाँ, कंगना जी ने आज थप्पड़ खाया है, मैं सुन रहा हूँ, और बहुत सारे लोग उसको ऐसे देख रहे हैं कि कितनी अच्छी बात है ये वो, बट मेरे हिसाब से ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए था। अगर आपको पिटाई लग रही है आपके कमेंट्स की वजह से ये वो, तो फिर फायदा क्या है इस कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच होने का, है ना? अगर आप एक मस्ती में जोक मार दो और आपको 4 लोग घेर के चांटे मार दे, मैं तो इसके साथ नहीं हूँ। मुंबई की प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी जोक मारे गए थे वो सारे के सारे गलत थे। ओपिनियन ऑन रजत दलाल, माय ओपिनियन ऑन रजत दलाल इज, एक माइटी राजू की वजह से, सिर्फ एक बंदा अगर आपको माइटी राजू बोल दे तो आपने एक वीडियो हटवा दी और इतना पूरा का पूरा गेम करवाया, और उसके बाद आपने अपनी डीपी पे भी माइटी राजू लिखवा लिया। फिर अगर एक और बंदे ने अगर आपको माइटी राजू बोल दिया तो आपको केस जाना पड़ा, इतना सब कुछ करना पड़ा। तो अगली बार ना, मैं तो रजत भाई से बस यही बोलूंगा, कमेंट्स मत पढ़ा करो भाई, मत देखा करो रील वील, क्या होता है, कोई नहीं भाई, आता जाता हर बंदा गाली बकता है, मुझे भी बकता है, बहुत सारे लोगों को बकता है, दिल पे मत लिया करो रजत भाई। कैन रजत दलाल बीट कंगना रनौत फ्रॉम क्रिश 3? आई डोंट, साहिल, आई फील लाइक कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। कंगना रनौत लुक्ड सो हॉट दो इन क्रिश 3, मुझे नहीं लगता कि रजत दलाल उसको हरा पाएगा। मुझे लगता है कि कंगना रनौत रजत दलाल को पीट सकती है। क्रिश 3 वाली कंगना रनौत अगर मेरे पे हाथ उठाए एयरपोर्ट पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। जयेश लाइव है? क्या बात कर रहे हो सही में? जयेश एक मिनट चेक करने दो, जयेश लाइव है? हैं? यस लाइव है, कोई नहीं भाई, सारे भाई एक साथ कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पीछे क्या हो गया भाई? कुछ भी तो नहीं है। मैं अभी ना रिसेंटली मैंने एक ऑब्जर्वेशन करी कि जो लड़के होते हैं उनको ना कभी ये नहीं पता चलता कि उनकी बॉल्स से स्मेल आती है या फिर वो नीचे उनकी गंदी स्मेल है। इट इज ओनली व्हेन लाइक दे आर इन अ रिलेशनशिप और उनको कोई बंदी बताती है कि कैन यू प्लीज जस्ट गो एंड टेक अ शावर। क्योंकि भाई बहुत टाइम तक ना मुझे ऐसा लगता था कि ऑफ कोर्स हर कोई बंदा क्या करता है, कच्चे में हाथ डाल के, कम ऑन भाई, इट्स नॉट जस्ट आलिया, हर बंदा करता है ये। पता नहीं क्यों आलिया भट्ट पे इतना ज्यादा कीचड़ उछाला था। देखो भाई, कैन यू प्लीज टेक अ शावर, मेरे को लगता है कि भाई इट्स एन अक्वायर्ड टेस्ट। एंड भाई बहुत सारी, मतलब जब जब ये औरतें आपकी जिंदगी में आती है ना, तो ये आपसे आपका टेस्ट छीनना चाहती हैं, है ना? मैं झूठ बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं बोल रहा भाई मैं। अर्पित भाई, ब्रेकअप के बाद काफी ज्यादा हार्ड हो गया है, मगर फिर याद आता है कि वो, तो अब मैं क्या करूं? यशवंत भाई, आप लोगों को ना पहले तो आपको ये रियलाइज करना है कि अब वो आपकी जिंदगी में है नहीं, तो उसे ना किसी भी किरदार का वो या फिर कोई भी शख्सियत देने की उसको जरूरत नहीं है अपने दिमाग। दो चीजें होती हैं, या तो जैसे आप ये बताते हो, ये लड़कों की ना यही आदत होती है, या तो उसको ये बोल देंगे, या तो उसको जो है, वो तो बहुत संत थी भाई, मैं बहुत प्यार करता हूं भाई, मेरे से गलती हो गई। दो चीजें होती हैं और दोनों ही खराब हैं। आपको बताऊं क्या करना होता है? जैसी ब्रेकअप, बाय बाय, गुड बाय, चाहे वो कितनी अच्छी हो कितनी बुरी हो, गई गई, क्या जरूरत है और उसके बारे में सोचने की? फक दैट भाई, मैं कसम से कह रहा हूं, तुम लोगों ना बहुत इजी लगता है बस पूरे टाइम ये सोचना कि हाँ भाई मेरी जिंदगी में ये थी और वो चली गई, ये हो गया। भाई तुम लोगों ने ना अभी वो देखा नहीं है कि भाई द बीटी ऑफ लाइफ, कि मतलब जिंदगी में सिवाय सो एंड सो के और भी चीजें होती हैं भाई। फाइनेंशियल इश्यूज, मेंटल इश्यूज, प्रेशर बहुत आती हैं भाई। अगर तुम इतने स्टक ऑन रहोगे ना अपने एक्स से या फिर एक क्रश से, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर गोइंग टू मिस आउट, आई एम जस्ट सेइंग दैट यू आर इट। और मेरे को तो ये भी लगता है बहुत सारे लोग ना अपने एक्सेस और इन सब से ना इतने फिक्सेटेड भी इसलिए रहते हैं बिकॉज इट जस्ट हेल्प्स देम, कि मतलब बाकी बीटी पे फोकस ना कर पाए कि हाँ भाई, बहुत लोग लड़के होते हैं भाई, जैसी कोई जिंदगी में बीटी आती है ना, अपनी एक्स के बारे में सोचने लग जाते हैं भाई। बॉस इनको बहनचो गाली बक रहा है, एकदम से इंस्टाग्राम निकालते हैं, अपनी एक्स की प्रोफाइल देखने लग जाते हैं। आई एम टेलिंग यू भाई, मतलब be in the moment for once and then you'll realize there are a lot more problems to life than just fucking, oh मेरे को किसी ने छोड़ दिया। I've been trying to quit smoking, like nicotine addiction, but yeah, that's pretty much it. उसके अलावा तो और मैं कुछ करता नहीं हूँ जेन्युइनली, और मेरे को कुछ आता ही नहीं है। क्या कह रहे हो पीछे? अबे पीछे क्या है? जूते हैं भाई उसमें। कुछ भी तो नहीं है भाई, क्या हो गया?
चिल करो भाई, नहीं आना बहनचोद धरी है। फालतू में बकचोदी मत किया करो मेरे साथ में। अर्पित भाई, नीट वालों के लिए एक लाइन, एक लाइन हो जाएगा भाई, हो जाएगा, बस कीप एट इट, सब हो जाएगा। भगवान सब देख रहा है भाई, कोई बीटी नहीं आएगी। मेरा नाम भी अर्पित है। थैंक्स भाई। पीछे देख मादरचोद। क्या हो गया भाई, पागल हो गए हो क्या? हर 5 मिनट में ना ये बकचोदी मत किया करो मेरे साथ में। पीछे देख, पीछे देख भाई। गोइंग टू जेजीएस नेक्स्ट ईयर, सर्वाइवल टिप्स दे दो। सबसे पहली चीज, बिल्कुल भी ये मत बोलना कि मैं एक्चुअली अर्पित बाला को देखता हूँ जिंदल में। हर बंदा जिंदल में एक्चुअली हेट करता है द फैक्ट कि मतलब उनके एलुमनाई में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल मैं हूँ। जिंदल हेट्स इट एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यही मेरा बदला था जिंदल के लिए। मैंने अपने कॉलेज से कैसे बदला लिया? बाय बीइंग रिटार्डेड ऑन सोशल मीडिया। अर्पित, I buy little expensive shoes. Later, I realize it's a waste of money. Some days, I think again to buy other sneakers. What do you think? I feel like Akhil bhai, you don't need to like spend on a lot of shit. If you're collecting, it's a hobby, right? But you're not flipping them or anything. अब मैं होता कौन हूँ भाई? मेरे उसमें भी बहुत सारे जूते पड़े हुए हैं. But it was only then like कि इतने सारे जूते लेने के बाद realize किया मैंने ये कि मैंने जूते जितने ले लिए, I cannot pair them with my fucking clothes. मैं इतने महंगे जूते ले लेता हूँ, but मेरे पास इतने बेकार कपड़े हैं ऊपर जो मैं पहनता हूँ कि वो किसी भी उन जूतों के साथ नहीं जाते हैं। तो मेरे को लगा कि बहनचो दिस इज एन एंडलेस थिंग। अब उन जूतों को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए चटक कपड़े पहनो जो तुम नॉर्मली नहीं पहनते, और फिर उन चटक कपड़ों की वजह से अब तुम और चटक जूते पहनो, तुम्हारे को और चीजें खरीदनी है। आई वाज जस्ट लाइक नहीं भाई, ये एक रैबिट होल है, मैं इसमें नहीं गिर सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज कलेक्ट करता हूँ और वो है सुट्टे के पैकेट, और मेरी मम्मी को बहुत दिक्कत होती है उससे। भाई वेट लॉस नहीं हो रहा, मेरी बेइज्जती कर, मैं वेट लॉस करूं। मुझे आपकी बेइज्जती करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बंदा खुद हार मान चुका है उसको तुम कुछ भी नहीं बोल सकते। वेट लॉस में हेल्प कर दे भाई। जो आदमी दिमाग से मोटा है ना, वो कभी वेट लॉस कर ही नहीं सकता। वो पतला भी हो जाए उसको दिक्कत होगी। पीछे देख, तुम्हारी माँ की चूत क्या है पीछे? पूरी स्ट्रीम चौथ दी है बोल बोल के। पीछे देख, पीछे देख, पीछे देख, पागल हो। अभी मैं आजकल इंटरनेट बहुत ज्यादा नहीं चला पा रहा हूँ। मैं ट्विटर पे भी नहीं हूँ, इंस्टाग्राम भी बहुत कम चलाता हूँ। मैंने जो चीजें नोटिस करी, सबसे पहली चीज, हम आते हैं कैन्स मूवी फेस्टिवल पे। आई नो टॉपिक थोड़ा पुराना है, और हर कोई ये बोल रहा था कैन्स मूवी फेस्टिवल है। भाई ये मूवी फेस्टिवल है, यहाँ पे नैन्सी त्यागी क्या कर रही है? मूवी फेस्टिवल है, नैन्सी त्यागी क्या कर रही है इधर? फर्स्ट ऑफ ऑल, नैन्सी त्यागी कैन्स मूवी फेस्टिवल में वही कर रही है जो स्पॉटिफाई पे मेरे गाने, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है गाली बकने की, कुछ बोलने की, बराबरी करो। है हिम्मत? लोग बोल रहे हैं कि कैन्स मूवी फेस्टिवल में लोग पैसे देके जा पा रहे हैं। मूवी बना के कैन्स मूवी फेस्टिवल में कौन ही गया था? द लास्ट टाइम आई चेक्ड कैन्स मूवी फेस्टिवल, एक रिटार्डेड बंदे ने वेब कैम, ऐसे कैम कॉर्डर से मूवी बना ली थी भाई, इंटीमेट लोगों की ऐसे, और लोगों को लगा वो मूवी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर बीट। उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। तुम्हारे को लगता है कि कैन्स मूवी फेस्टिवल की फिर सही में कोई औकात है अगर ऐसी मूवीज आ रही है वहां पे? कैन्स मूवी फेस्टिवल में हमारी इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए पता है कौन गया था? किंग। और मैं सही बताऊं, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इट कुड हैव बीन एनीवे। पीछे देख, अबे यार मां चोद दी भाई स्ट्रीम की। Shoe collection, bro. Okay, just show your best shoe. My best shoe. I think my best shoe was like I bought it 2 साल पहले। नहीं, I think 6 months पहले, क्योंकि मेरे को शोज वोज करने थे and I didn't have good shoes। तो मेरे को ट्रेविस स्कॉट के जूते बहुत पसंद थे, तो मैंने ट्रेविस स्कॉट के जूते लिए। तेरे को दिखाता हूँ लोगों को। ये जब ट्रेविस स्कॉट वहां गया था, क्या बोलते हैं, बाली, तो उसने ये पहने थे एंड आई रियली फक्ड विद दिस शू मैन, जेन्युइनली। जब वो बाली गया था तो उसने ये वाले जूते पहने थे, तो मेरे को बहुत बढ़िया लगे थे। बट लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। अब हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं गाइस, पॉलिटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स गो। सबसे पहली चीज जो मैं पॉलिटिक्स के बारे में ये बताऊंगा, लोग ये पूछते हैं कि बहनचोद यूपी में बीजेपी कैसे हार गई। मेरा अभी तक दिमाग हटा नहीं कि बीजेपी हार भी सकती है। तो यूपी में बीजेपी हार कैसे गई? सबसे पहला रीजन जो मुझे लगता है कि यूपी में वो इसलिए हारी थी क्योंकि उनके पास एक हुड क्लासिक नहीं था। बीजेपी ने हुड क्लासिक के नाम पे इतना घटिया गाना बनवाया था ना, वो रैप वाला, मेरे को याद भी नहीं है, बट यूपी के पास इतना बढ़िया गाना था ना, कब आओगे अखिलेश, यूपी तुम्हें बुलाती है। कितना बढ़िया गाना था जेन्युइनली भाई। आप देखा है, सर्टिफाइड हुड क्लासिक है ही नहीं बीजेपी के पास, कोई अच्छा गाना है ही नहीं उनके पास। और उसके बाद मैं ये सुनता हूँ ऐसी चीजें, ओ हिंदू सो रहा है। मैंने एक दिन ना, सही बताऊं ना, इतना सब कुछ हुआ, मैंने बोला भाई हाँ हिंदू सो तो रहा है, तो बोलते भोसड़ी की इतनी गर्मी हो रही है ना, कूलर ऑन करके तेरा बाप भी सोएगा।
मतलब सोचने वाली बात है भाई, सोचने वाली बात है। इतने सारे लोगों ने वोट इसलिए नहीं दिए क्योंकि गर्मी थी, गर्मी। आपको पता है बंगाल में लोग बॉर्डर पार करके आए हैं वोट देने के लिए। ममता जी मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी, আমাকে মাফ করে দিও, আই এম ভেরি সরি। আমাকে কিছু বলা নাই, আমি লুজার, একটু লুজার, আমি কিছু আসে না আমাকে, আমি লুজার। किचु आशे ना আমি लूजर। यू सपोर्ट बीजेपी? आई डोंट सपोर्ट एनीवन। जेन्युइनली बोल रहा हूं भाई, मैं एट दिस पॉइंट पॉलिटिक्स इसीलिए देखता हूं फॉर द डिस्कोर्स। मैं सही बताऊं ना, मैं पॉलिटिक्स इसलिए देखता हूं जिससे कि दो पार्टीज, दो लोग आते हैं, वो एक दूसरे के साथ डिबेट करते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर। और आपको लगता होगा मैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए देख, नहीं, उस डिस्कोर्स के अंदर ना वो एक दूसरे के बारे में ना पर्सनल चीजें बोलते हैं, और मेरे को बस वेट करना होता है कि हाँ अब ये लोग बात कर रहे हैं उसकी, क्या बोलते हैं, हमारे मोदी के बारे में, ये रागा के बारे में, और अब एकदम से वो बोलेंगे हाँ काइंड ऑफ आई फिगर्ड इट आउट व्हाई यू आर पेडोफाइल, आई काइंड ऑफ फिगर्ड इट आउट व्हाई यू आर पुसी, दिस इज व्हाट आई एम वेटिंग फॉर। बट हाँ भाई, हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे थे। मैं ना हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ, बट आज मैं पॉलिटिक्स के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करूंगा तो क्या चेंज आएगा। जैसे लोग बोलते हैं ना कि अगर आपको पता है प्रोटेस्ट करते हैं लोग जोक्स मार के, मैं आज प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने एक और चीज भी नोटिस करी आज की डेट में, मतलब ये बहुत सारे लोग मानेंगे नहीं, बट आज की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा जो गाली खाती है जो माइनॉरिटीज, वो ना ही मुस्लिम्स है ना ही क्रिश्चियंस है, वो असल में अयोध्या के हिंदूज। और मेरे को बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए, बहुत बुरा लग रहा है। रैंडम सेना ने कल परसों बोला अयोध्या के हिंदू हिजड़े हैं, क्योंकि उसको लगा कि, मतलब मैं समझ सकता हूँ उसने ऐसा क्यों बोला। उसने ऐसे इसलिए बोला क्योंकि अयोध्या में इतनी डेवलपमेंट कराई हमारी गवर्नमेंट ने और उसके बाद उन्होंने वोट नहीं दिए क्योंकि वो दल बदलू है। तो मुझे एक बात बताओ, रैंडम सेना जो आज से 2 महीने पहले एलविश यादव को एंटी हिंदू बोल रहा था, है ना, जस्ट बिकॉज उसने एक मुसलमान के साथ में ऐसे, एलविश यादव के घर के बाहर जाके उसने से पत्थर से गद्दार लिख दिया था, जस्ट बिकॉज उसने एक मुस्लिम जो मतलब उसी की कंट्री का उसके साथ में ऐसे किया था, उसको गाली बक रहा था और उसको एंटी हिंदू कह रहा था, और आज की डेट में उसको धर्राटे से सपोर्ट कर रहा है, धर्राटे से, जैसे उसको कुछ गाली दी ही नहीं थी रैंडम सेना ने। तो भाई रैंडम सेना भाई, पर्सनली मैं आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, प्लीज मुझे टॉक्स मत करना कि मैं सेक्टर 28 फरीदाबाद में रहता हूँ, मेरे पापा ये है, मेरे पापा मम्मी वो है। पर अगर कोई दल बदलू होने से हिजड़ा हो जाता है रैंडम भाई, तो आप दिन की कितनी दुआएं देते हो। मैं सही में कह रहा हूं रैंडम भाई, मेरे को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, बट स्टैंड ऑन योर प्रिंसिपल्स मैन, स्टैंड ऑन योर फकिंग प्रिंसिपल्स। द ओनली डिफरेंस बिटवीन रैंडम सेना एंड नीतीश कुमार इज 5 साल में एक बार नीतीश कुमार को हम सीरियसली ले लेते हैं, पर रैंडम भाई आप इतने दल बदलू हो ना, आप इतने हिपोक्रेटिक हो ना, आपको कोई सीरियसली लेना ही नहीं चाहता, आपको स्टैंड लेना है कम्युनिटी के लिए, पर आप ही सबसे बड़े दल बदलू हो, आप ही गोल पोस्ट इधर उधर करते रहते हो। और मैं अभी भी आप करके बात कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पीछे पड़ो। बट नहीं भाई, इन सब चीजों से बचने के लिए मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जय श्री राम। अगर इसने मेरे को डॉक्स कर भी दिया, लोग मेरे घर पे आते हैं, मेरे को कोई शर्म नहीं आएगी अपने घर से बीजेपी का फ्लैग दिखाने में, क्योंकि आ गया था। नहीं यार, मेरे घर वाले तो हैं प्रो बीजेपी। मैं एक्चुअली वोट नहीं कर पाया था इस बारी क्योंकि मेरा वोटर कार्ड रिजेक्ट हो गया था। अपेरेंटली इलेक्शन कमीशन, बताऊं क्या बोलता है, इलेक्शन कमीशन बोलता है आप ऐसे फोटो नहीं खिंचवा सकते। पुसीज मैन, पुसीज, बंच ऑफ पुसीज, a bunch of fucking pussies। झूठ बोल रहा है, गर्मी की वजह से नहीं गया था वोट देने। नहीं रूरोश, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा तो है ही नहीं। मैं वोट देने इसलिए नहीं गया था क्योंकि मेरे पास वोटर कार्ड नहीं था। भाई अमित शाह ने अपने बेटे से स्क्रिप्ट लिखवाई है, इसलिए ट्विस्ट है इधर, टेंशन मत लो, कुछ महीनों में 400 पार हो ही जाएगा, जैसे आरसीबी जीत जाए। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू मूव आउट ब्रो, जिससे कि अगर मैं डॉग्स हूं तो मेरी मम्मी पापा ही सिर्फ तंग हो। नहीं रहता वो इधर, हम खुद ढूंढ रहे हैं उसे, हमें भी नहीं पसंद है वो, अगर मिले तो बोल देना, हम भी नहीं बात करना चाहते उससे। जनरली कह रहा हूँ, अगर कोई भीड़ आती है ना, कभी कोई मॉब आती है मेरे को पेलने के लिए, मेरे घर वाले बताऊं क्या करेंगे, ये रहा यहाँ पे है, देखो मेरा ना यहाँ पे कोई मेन एम ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आके रैंडम भाई को रोस्ट कर रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस उसको बस याद दिला रहा हूँ भाई, आप जैसी हरकतें करते हो उसके बाद आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अगर वो इंटरनेट पे कुछ करेंगे इट वोंट फकिंग backfire on them. This has nothing to do with his ideology. This has nothing to do with his politics. It has everything to do with his fucking personality. I just don't like him as a person. कैंसिल करने से पहले मैं आप लोगों के साथ गाइस पीपीटी हो जाए, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्योंकि आप लोग जो मुझे कैंसिल करना चाहते हैं ना, आप लोगों को देख के ऐसा लगता है यार आप लोगों के ना गूदा नहीं है भाई, आपके टट्टे फौलादी नहीं है। तो इसीलिए भाई मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, होल्ड ऑन, एक ऐसी चीज जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है।
पीछे देख, अबे तुम्हारी माँ की चूत। पावर पॉइंट देखें, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों की इसकी जरूरत है। लेट्स गो। हाउ टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ हाउ टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन नेचुरली। इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको ढोंग देते हैं, ढोंग बेचते हैं। मैं उनकी तरह नहीं हूँ। आई एम नॉट अ शार्लेटन, आई एम नॉट अ ग्रिफ्टर। मैं यहाँ पे करने आया हूँ सीधी बात, नो बकवास। और अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, अपना टेस्टोस्टेरोन का चेकअप करवा के आओ। लंगड़े होने पे ध्यान मत दो। पहली चीज आपको पता है, अगर आप अपने टेस्टिकल्स को एक सर्टेन एंगल पे सनरेज पे हिट होने देते हैं, तो आपके जो बॉल्स होते हैं वो ज्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे पड़ोसी कहते हैं। ये मेरा पड़ोसी कहता है जब वो मेरी छत पे आता है और टेस्टिकल टैनिंग करता है। तो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि अगर आपको सही में टेस्टिकल टैनिंग करवानी है तो आप मेरे पड़ोसी की तरह मत करो। व्हाट यू नीड टू डू इज, आप पार्क में जाओ शाम 4 से लेकर 5 बजे तक, जब आंटियां योगा कर रही होती हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जब सन की रेज ऐसे आ रही होती है, नॉट इंस्टेड ऐसे, क्योंकि जब ऐसे आ रही होती है ना तो इट हिट्स मोर लाइक आपके स्क्रोटम पे ज्यादा लगता है, लेस ऑन योर टेस्टिकल्स। तो टैनिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो जो एंगल बनता है वो तब बढ़िया बनता है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है। इट्स कॉल्ड द गोल्डन आवर। तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है। दूसरी चीज, कोल्ड प्लंजेस। अब इंडिया में द कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड प्लंजेस रिलेटिवली न्यू है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास एक्सेस नहीं है कि कोई बंदा पहले ड्रम भरे, उसमें पानी डालें और उसके बाद करें ये वो। व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि सबसे बढ़िया कोल्ड प्लंजेस वो होते हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं। आपको पता है सबसे बढ़िया कोल्ड प्लंजेस, अब आप रहते हो दिल्ली में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, नहीं यहाँ पे नेचुरली अकरिंग इतना ठंडा पानी नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, आपके घर के सामने जो भी एक वो होता है ना गटर का ढक्कन, सुबह 4 से 5 के बीच में जो सीवर लाइन होती है, अंडरग्राउंड पानी होता है, वो सबसे ठंडा होता है सुबह 4 से लेकर 5 बजे तक। आप जाओ, कोल्ड प्लंजेस करो 30 सेकंड्स के 4 to 5 सेट्स और ऊपर आ जाओ। कोल्ड प्लंजेस हेल्प्स, जेन्युइनली कह रहा हूं, बहुत हेल्प करते हैं। अब क्या होता है देखो, आपसे एक चीज किसी ने बोली होगी, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट मैन इन द रूम, चेंज द रूम। व्हाट इफ आई वर टू टेल यू दैट इफ यू वर टू सराउंड योरसेल्फ विद ओनली विद मेन, तो आपका टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल दैट हैव व्हाट यू डोंट। एग्जैक्टली, लोग टेस्टोस्टेरोन को पूरा फिजिकली देखते हैं, बायोलॉजिकली देखते हैं, बट एक्चुअली इट्स ऑल्सो सोशल। द मोर यू आर सराउंडेड बाय ऐसे लोग जिनका बहुत ज्यादा हाई टेस्टोस्टेरोन है, उतना ज्यादा आपको फायदा हो। देयर इज नथिंग गे अबाउट दिस, इट नेवर वाज। इट्स जस्ट अ बंच ऑफ मेन शेयरिंग टेस्टोस्टेरोन। होल्ड अप, अब देखिए, मैंने बोला है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है नेचुरली, एस्ट्रोजन के बारे में कुछ बात ही नहीं हुई है। अब आप देखिए, जितने भी बॉडी बिल्डर्स होंगे चैट में, अगर कोई है भी, बट जितने भी हैं उनसे मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूं, जब भी आप साइकिल पे जाते हो, है ना, और जैसी साइकिल खत्म होता है, फिर क्या होता है, आपकी जो आपका जो टेस्टोस्टेरोन होता है बहुत ऊपर होता है, और फिर बॉडी होमियोस्टेसिस पे आने के लिए एस्ट्रोजन उतना बढ़ाती है। वैसे ही अगर आप आर्टिफिशियली अपनी बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ा दो थ्रू आईपिल एज अ मैन, तो आपकी बॉडी स्पाइक करने के लिए उतना ही टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देगी। तो नेचुरली आपने अपनी बॉडी को फिर पुश किया है कि आप अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओ। यू आर फोर्सिंग योर बॉडी टू मेक मोर टेस्टोस्टेरोन। फिर आते हैं, मैं सही बताऊं ना, मैं पहले ऐसा दिखता था जब मैं आईपीएल नहीं लेता था। दिस वाज मी इन 2017। सबसे ज्यादा कम वेट था मेरा, मेरी पूरी दाढ़ी नहीं आती थी। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू लुक लाइक। बट नाउ एज यू कैन सी, अब आप इस चीज को देख के ये बोल सकते हैं कि मेरा टेस्टोस्टेरोन कम है, नहीं। एज आई सेड, ऑलवेज सराउंड योरसेल्फ विद मेन, मेल पर्सपेक्टिव, टेस्टोस्टेरोन वाइज। एंड ऑल्सो देखो, होता है एज अ मैन यू हैव नीड्स, तो आप ऐसी चीजें मत देखो जिसमें टेस्टोस्टेरोन की कमी है। एज अ मैन व्हाट द फक आर यू डूइंग वाचिंग लेस्बियन पोर्नोग्राफी? सबसे आई डोंट गेट इट, जहां पे टेस्टोस्टेरोन नहीं है तुम वहां पे हो क्यों? दैट इज व्हाई आई हैव स्विच्ड टू वाचिंग, आई मीन लाइक जब से मैंने गे पॉर्न देखना स्टार्ट किया, आई हैव लाइक दिस इज व्हाट आई लुक लाइक दीस डेज। हैप्पी प्राइड बाय द वे, इट हेल्प्स। जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन आप कंज्यूम करोगे, लाइक इवन लाइक सोशल मीडिया वाइज, फिजिकली, इमोशनली, उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। बूफिंग शीलाजीत, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बूफिंग? लोगों को लगता है कि अगर मैं शीलाजीत खाऊंगा तो फिर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा एंड एवरीथिंग, बट हियर मी आउट, अगर आपकी बॉडी खुद शीलाजीत बनाने लगे, क्या आपको एक्सटर्नली शीलाजीत खाने की जरूरत है? नहीं। बूफिंग से आप अपनी बॉडी में खुद शीलाजीत प्रोड्यूस करवा सकते हैं। हाउ? थ्रू योर रेक्टम।
आपके रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन में जो बेसिकली जो गट बैक्टीरिया होता है वो बहुत ज्यादा ना हॉस्पिटैलिटी ओरिएंटेड होता है। उसके पास कोई भी आता है, कुछ भी चीज आती है आपके रेक्टम में, वो ऐसे काम करता है कि नहीं भाई अब ये कोई चीज आई है इस रेक्टम में, अब इसके लिए हॉस्पिटेबल बनाना है मुझे पूरे के पूरे सराउंडिंग को। तो जैसे कि अगर आप अपने रेक्टम में यीस्ट डाल देते हैं और फर्मेंट होने देते हैं तो आपकी बॉडी उसको हॉस्पिटेबल बनाने के लिए खुद ही अल्कोहल बनाने लग जाती है। दिस इज कॉल्ड बूफिंग अल्कोहल। सो दैट्स व्हाई आई डोंट ड्रिंक सोशली, आई ड्रिंक एनीमिकली। Yeah, that's the difference. I don't need to like have an occasion जब मैं drink, but that's not the point. I think it works with like शीलाजीत as well. अगर आप अपने रेक्टम में इनफ शीलाजीत रख लें, लार्ज इंटेस्टाइन में शीलाजीत डाल लें, तो आपकी बॉडी खुद शीलाजीत बना सकती है। मैं इसके बारे में कुछ कहूंगा ही नहीं। अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन, मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। गूगल कह रहा भाई है, गूगल कह रहा भाई है, मैं नहीं कह रहा हूं। टेक नो स्ट्रेस, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप जितना स्ट्रेस लोगे उतनी ज्यादा बीटी होगी। फक दैट। आपकी टेस्टिकुलर हेल्थ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा जरूरी है। आपका बॉस आपको बोलता है भाई तुम ऑफिस क्यों नहीं आते, क्योंकि बहन के लौड़े ये टेस्टोस्टेरोन तेरा बाप बड़ा करेगा है। वर्क्स, यू गेट फायर्ड, बट हे गेस व्हाट, नाउ यू गेट टू स्लीप, टेक लेस स्ट्रेस। आपका टेस्टोस्टेरोन क्यों नहीं बढ़ेगा? नो फैप, फक दैट। मैं कहता हूं जैक ऑफ और अपने टेस्टोस्टेरोन को वापस ले लो। नाउ इट्स लाइक अ परपेचुअल एनर्जी व्हील। गेट इट? मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। इफ यू आर स्मार्ट इनफ यू वुड गेट इट, बट इफ यू आर स्टूपिड इनफ यू वुड ट्राई इट। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन सही में बढ़ाना है तो आपको अच्छी नींद की जरूरत है। और अगर आपको, ये एक स्पॉन्सर्ड स्लाइड है, अगर आपको अच्छी नींद चाहिए, आप चाहते हो कि आपको अच्छी नींद आए, गुड नाइट स्लीप आए, तो मैंने और डैंक ऋषु ने एक वीडियो बनाई है कॉल्ड हॉलिडे होमवर्क। उसको प्लीज देखिए। आपको जो नींद आने वाली है मजेदार, मतलब मैं और ऋषु इतनी बार सोए थे इस वीडियो की प्रोडक्शन के टाइम पे एक साथ, लाइक 9 घंटे मैं और ऋषु एक साथ सो रहे थे। बिकॉज वी जिस मतलब हाँ, इतना टेस्टोस्टेरोन चाहिए था हम लोगों को, हम दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा सो रहे थे। इट वॉज अमेजिंग। डोंट स्किप लेग डे। आप जितना लेग्स करोगे उतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ेगा। और उसके लिए मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज लेकर आया हूं। आई डोंट नीड टू से एनीथिंग। एज यू ऑल नो, जितनी टाइट आपकी अंडरवेयर्स होंगी उतना लेस स्पेस मिलेगा आपके टेस्टिकल्स को एक्सपैंड करने के लिए एंड टू वर्क फ्रीली। टाइट अंडरवेयर्स पहनना बंद कर दो। ये दिस इज सो अमेजिंग। एज अ डूड इफ यू आर वेयरिंग दिस इज सो फकिंग अमेजिंग मैन। दिस इज सो अमेजिंग। और अगर आप ये भी नहीं, मैं सही बताऊं, अगर आपको सही में अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है, स्टार्ट स्लीपिंग नेकेड विदाउट एनी अंडरवेयर्स, नो क्लोथ्स, एंड अपनी ना खिड़कियां खोल के सोया करो। खिड़कियां, दरवाजे घर का खोल के, कपड़े खोल के सोया करो। वल्नरेबल हो गए कि बहन की चूत हम ही है जो है, और नंगे सोया करो। और आपको सही में अपना अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है, जब आप ऐसे सो रहे होते हो ना, जस्ट ड्रॉप मी और व्हाट्सएप लोकेशन। आई हैव सीन इट ब्रो। क्लिनिकल ट्रायल्स किए मैंने। जिन लड़कों ने मुझे अपनी ऐसे सोते हुए व्हाट्सएप लोकेशन दी थी, उनका टेस्टोस्टेरोन विद इन 2 days बढ़ गया था। आई एम ऑल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट कि इंडिया में बहुत सारा अनयूज टेस्टोस्टेरोन स्पर्म बैंक्स पे है। तो आई एम पुटिंग टुगेदर अ टीम, स्मेग्मा 26, जिसके अंदर हम जाएंगे इंडिया के वेरियस स्पर्म बैंक्स में और रेड करेंगे अपना टेस्टोस्टेरोन वापस लेने के लिए। इट्स लाइक रॉबिन हुड, स्टील फ्रॉम द स्पर्म बैंक्स, पुट इट इन माय एस, गिव इट टू द पुअर गाय हु वांट्स इट इन हिज एस। नो होल्ड अप, steal from the rich banks and put it in my balls। इस टीम का नाम है स्मेग्मा 26। अगर आपको स्मेग्मा 26 में होना है, अपनी फोटोज और साइड प्रोफाइल्स और प्रोफाइल्स की फोटोज सिर्फ मुझे भेजना इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स पे लिख देना, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ स्पेशल स्मेग्मा 26। थैंक यू।